इन दिनों एक नया वायरस जो है वो देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ब्लीडिंग आई डिजीज। क्या है ये बीमारी और किस तरीके से दुनिया भर के देशों के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी है? क्या इसके लक्षण है? क्या भारत में भी इसको लेकर चिंता करनी जरूरी है और इसको लेकर क्या तैयारियों की जरूरत है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीता। मैम, सबसे पहले क्या है ब्लीडिंग आई डिजीज? सो ब्लीडिंग आई डिज़ीज़ एक मार्बर्ग नाम की वायरस है, उसकी वजह से हो रहा है, जो कि अभी तक अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही पाया गया है। तो ये वायरस जो है अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ के थ्रू एनिमल बॉर्न डिजीज़ है, जो वहाँ से आता है, मंकीज़ के पास से आता है। एंड देन देयर आर बैट्स, फ्रूट बैट्स हैं जिनकी वजह से ये फर्दर ट्रांसमिट होता है। तो इस सब की वजह से ये वायरस जो है वायरल इलनेस हो रही है लोगों में। तो इसके मेन सिम्टम जो हैं वो शुरू होते हैं एज़ पर द नॉर्मल वायरल इलनेस के सिम्टम्स, जो कि बुखार, मलेज, बॉडी एक्स होना, फीवर आना, हाई ग्रेड फीवर आना। शुरू तो ये नॉर्मल वायरल इलनेस की वजह से ही होता है। आफ्टर सम डेज, लाइक 2 दिन के बाद, इसमें जीआई अपसेट के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, लूज टूल्स, ये सब सिम्टम्स भी आने लगते हैं। और धीरे धीरे फिर 2 से 7 दिन, 5 दिन तक इसमें रैश आने लगता है, जो कि इचिंग नहीं होती, नॉन इच रैश होता है। और लीजन, स्किन पे डिफरेंट तरह के लीजन्स आने लगते हैं। उसके बाद फिर वॉमिटिंग्स में ब्लड आ सकता है, जो कि और ज़्यादा डेंजरस सिम्टम है। ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन मोशंस, डायरिया के साथ ब्लड, नोज से ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये डिज़ीज़ और ख़तरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट कैन लीड टू शॉक, और जिसकी वजह से डेथ भी होती है। तो मैम, क्या आंखों से भी खून निकलना शुरू हो जाता है? हाँ, सो उसका एक सिम्टम ये भी है कि आंखों में भी खून आ सकता है, पर वो एक माइल्ड सिम्टम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे जीआई के सिम्टम्स हैं, जिसमें ब्लीडिंग इन द वॉमिटिंग, इन लूज टूल्स ब्लीडिंग इज़ देयर, और गम्स और नोज ब्लीडिंग, दैट इज़ मोर डेंजरस। और कुछ सीएनएस साइंस भी होते हैं, जिसमें न्यूरोपैथीज, वेरियस एनकेफलोपैथीज होती हैं, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस, डिजीनेस भी आने के चांसेस रहते हैं। मैम, क्या इंसानों से इंसानों में भी फैलती है बीमारी? हाँ, इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकती है, और थ्रू स्क्रीशंस भी फैल सकती है। जैसे ब्लीडिंग है, उसकी स्क्रीशंस हैं, या वो टच होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। मैम, हम ये देख रहे हैं कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज, खासकर रवांडा में बहुत लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हो गई है। तो क्या मोटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है इसमें बहुत ज़्यादा है? अभी तक जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी रेंज, फर्टेलिटी रेट रेंज देखी गई है, वो 24 to 88% तक देखी गई है। तो दैट मीन्स कि अगर कोई इंसान इससे इन्फेक्ट होता है, तो बहुत हाई चांसेस ऑफ फर्टेलिटी है। सो इसलिए अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है, तो उसको बहुत ही अच्छी टेक केयर, हॉस्पिटलाइजेशन टेक केयर होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन, और विद प्रॉपर वाइटल कंट्रोल्स। तो उसको सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए प्रॉपरली, सो दैट उसके कोई भी वाइटल्स ऊपर नीचे नहीं जाएं, और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर ब्लीडिंग हो जाती है, तो दैट शुड बी डील विद द प्रॉपर केयर। मैम, जैसा कि इसका नाम है ब्लीडिंग आई डिजीज, क्या इससे जो रिकवर भी हो जाता है उसकी आंखों में परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? सो इसमें जो ब्लीडिंग पाई गई है, इसमें सरफेस पे ब्लीडिंग पाई गई है। जैसे जो हमारा ये वाइट पार्ट है, कंजंक्टिवा है, इसमें जो वेसल्स होती है, खून की नसें होती हैं, वो फट जाती हैं, तो उसकी वजह से बाहर से ब्लीडिंग दिखती है। अभी तक बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया में तो हुए नहीं हैं, सो वी आर नॉट श्योर कि आई के अंदर भी उसमें ब्लीडिंग हो सकती है या नहीं, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो बाहर वाली ब्लीडिंग है, दैट तो अगर पेशेंट रिकवर कर जाएगा, तो वो ब्लीडिंग रिजॉल्व होगी। मैम, इसका सॉल्यूशन क्या देखती हैं, क्योंकि अभी अफ्रीकन देशों में भी इसका कोई ट्रीटमेंट तो सामने नहीं आया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि इसका प्रिकॉशनरी कुछ उपाय होना जरूरी है? सो पहली चीज़ है कि प्रिकॉशनरी, इसकी ट्रांसमिशन को रोकना चाहिए। अगर किसी एक पेशेंट को डायग्नोज हुई है, तो उसको एक आइसोलेशन में रखना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, ताकि उसके सब वाइटल्स भी मैनेज हो जाएं, और उसका कॉन्टैक्ट से लेके कोई ट्रांसमिशन ना हो टू द अदर ह्यूमन बीइंग। सेकेंड है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि ये बैट से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो केव्स हैं जहाँ पे ये बैट्स ज़्यादा कॉमनली मिलती हैं, तो वहाँ पे जो भी पर्सनस जो केव्स में काम करते हैं, उनको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि या तो अपना टाइम लिमिट कर दें वहाँ पे उस केव्स में एंट्री का, प्लस उनके ग्लव्स प्रॉपर होने चाहिए, सो दैट दे शुड टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि उनका कॉन्टैक्ट से उनको ट्रांसमिशन ना हो पाए डिजीज़ का। मैम, फिलहाल तो ये भारत में अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या इसकी संभावना है, जिस तरीके से हमने कोविड में भी देखा था कि स्टार्ट कहीं और से हुआ लेकिन भारत बहुत जल्दी पहुंचा, तो भारत में भी तैयारियों की जरूरत है? सो होपफुली हम चाहते हैं कि इंडिया में ना आए,
बट अगर कोई भी फीवर जो कि नॉर्मली डायग्नोज नहीं हो पा रहा है या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग वायरल इलनेस हो रही है जिसका प्रॉपर कोई वायरल नहीं हम स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, तो उनमें भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस डिज़ीज़ को भी रूल आउट करना पड़ेगा कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दो ट्रीटमेंट सबकी सेम ही है, इसकी भी एज अ नॉर्मल वायरल ही ट्रीट किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट कोई अलग नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।